उसके बाद एक और घटना मुझे देखने के लिए मिली हापुड़ ज़िला गालंद में। गालंद में क्या हुआ, गालंद में अपनी ही ज़मीन 12 सालों से जो लोगों की अपनी ज़मीन थी जाटव समाज की, उन्हीं लोगों के अपने पैसे से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा लगी हुई थी वो अपने पैसे से लगी हुई थी। लेकिन रात को जाकर के पुलिस प्रशासन और वहाँ के सीओ और वहाँ के एसएसपी वहाँ पर जाकर क्या काम करते हैं, एक अनोखा ही मुझे देखने के लिए मिला। उसके भी एविडेंस हमारे पास हैं। वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को जबरन मेरी संपत्ति से, मतलब कि बहुजन समाज की संपत्ति से खरीदी हुई संपत्ति, मतलब कि मेरा घर, वहाँ पे जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी उस प्रतिमा को उखाड़ के ले गए। मैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ सरकार यानी कि भ्रष्टाचारी सरकार भाजपा सरकार से पूछना चाहूँगा कि मैं अपने घर में चाहे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करूं, चाहे राम की प्रतिमा स्थापित करूं, ये कौन सा प्रस्ताव मैं पास कि रात को 9:30 बजे 9 से 12 के बीच प्रतिमा को जबरन ले जाया जाता है। जब वहाँ के लोगों ने विरोध किया तो उन पर लाठियाँ बरसाई गईं, उसके भी हमारे पास एविडेंस हैं। और वहाँ पर दो महिलाओं की छातियों की हड्डियाँ, वो लोग महिलाएं वहाँ पर चिल्ला बोल रही हैं कि हमारे साथ पुलिस वालों ने अत्याचार, तो ये घिनौना अपराध जिन निकम्मों ने बिना वर्दी के रहते हुए किया, उन पर हम देशद्रोही का मुकदमा, देशद्रोही की धारा लगाने की मांग करते हैं। ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब का संविधान जो लागू है, ये लोकतंत्र की, संविधान की और बाबा साहब की हत्या, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर चीज़ का एविडेंस है हमारे पास। गालंद में जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। माननीय अभिषेक जाटव जी वहाँ पर पहुँचे और मैं वहाँ पर भी मैंने पहुँचने का काम किया अभिषेक जाटव जी के साथ, लेकिन वहाँ पर भी हमें ये देखने दिया। हमने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है एसएसपी को। 1 हफ्ते के अंदर अभी हम 100-150 लोगों के साथ गए थे। वहाँ की महिलाएं, हमने जो दुख, जो रोना बताया, ये कहीं ना कहीं बहुत घिनौना अपराध जो वर्दी में रहते हुए किया है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। पुलिस प्रशासन को ये सबक लेना चाहिए कि सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, पुलिस प्रशासन हमेशा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो वर्दी में जो कानून, मैंने एक मूवी देखी थी सिंघम को देख के कि लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने मूछें तो रखी, लेकिन वो पूंछें जो रखी हैं वो सिर्फ कहीं ना कहीं जाटव और चमार को दबाने के लिए, मारने के लिए रखी गई हैं। और वो लोग हमारे लोगों की आए दिन हत्याएं कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक, शारीरिक हर उन्होंने, पुलिस प्रशासन हमारे साथ इतना अन्याय कर रहा है। हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। कहीं ना कहीं हमारा बहुजन समाज, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मैं फिर से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितनी भी भारत में चल रही बाबा साहब के नाम पर ट्रस्ट और समितियां हैं, वो सब एक होने का काम करें, अपनी अपनी जेबों को भरने का काम ना करें। आज हमारे बहनों पर जो शोषण, हमारे समाज पर जो शोषण हो रहा है, अपनी आंखों को खोलने का काम करें साथियों। और गालंद की घटना से, रामपुर घटना से ये सबक ले लें कि अब हमें जागना होगा। ये लोकतंत्र की हत्या तो है ही, यहाँ बाबा साहब के अपमान और बाबा साहब की हत्या भी ये संभव है। आज मैं कहना चाहूँगा, सन 2024 का चुनाव भी सर पर है। आप ये सबक ले लें। सरकार किसी की भी हो, लेकिन माननीय काशीराम साहब ने, जितने भी हमारे महापुरुषों ने जो समय समय पर जो बलिदान दिया, उन्होंने एक ही बात कही कि अगर आप सत्ता में ना आ सके तो इतनी भीड़, इतना संघर्ष, इतना ताकत अपनी रोडों पर इकट्ठी कर देना कि वो जो मनुवादी सरकार जो सत्ता में बैठी है वो नतमस्तक होने का काम करे। तो साथियों, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि सभी लोग जागने का काम करें। जो ये बाबा साहब का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है, आए दिन हमारे लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, वो हर तरीके से शोषण हो रहा है, इसको देखने का काम करें साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय।